हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम इस सेशन में जो चैप्टर है क्लास 9 का रेखा एवं कोण, क्लास 9 का चैप्टर 6 है ये। इसमें पहला वीडियो हम बनाए थे, उसमें लगभग 12 या 13 नियम को समझाए थे और आज लगभग 8 नियम को समझाने वाले हैं, है ना। ये थ्योरी को आप बढ़िया से समझिए और देखिए, है ना, ताकि आपको बनाने में एक्सरसाइज हेल्प होगा। तो चलिए, आज पहला जो पॉइंट है हमारा, ये आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण है। जैसे देखिए आसन्न कोण कौन सा होगा, सो ये यहाँ पे कोई रेखा यदि है, उभयनिष्ठ रेखा है, तो उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाएगा? आपका आसन्न कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आसन्न कोण कहलाएगा। जैसे मान के चलिए ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा? कोण 1 और कोण 2, ये दोनों क्या हो जाएगा? आपका आसन्न कोण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए एक और रेखा खींचते हैं यहाँ पे हम, है ना। तो 1 2 और इसको क्या मान लीजिए आप? 3 मान लीजिए, है ना। तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा? ये आसन्न हो जाएगा। 2 और 3 क्या हो जाएगा? आपका ये आसन्न हो जाएगा, आसन्न कोण हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे आप? आसन्न कोण कहेंगे। आगे देखिए क्या है? संगत कोण। अगला क्या है? संगत कोण। संगत कोण को समझिए आप। यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि ये L और M दो समांतर रेखाएं हैं, L और M, N ले लीजिए इसको, है ना। M और N दो समांतर रेखाएं हैं। यदि इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा L प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा L क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, है ना। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इसी कोण को हम कहेंगे क्या? संगत कोण कहेंगे, है ना। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इस कोण को भी आप क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको भी हम क्या कहेंगे? ये और ये जो कोण होगा हमारा क्या होगा? संगत कोण कहलाएगा। जैसे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यदि यहाँ पे हम लिखे कि संगत कोण, तो क्या हो जाएगा? कोण 1 और कोण 5, ये दोनों क्या होगा? आपका संगत कोण होगा, है ना। कोण 1 और कोण 5 क्या हो जाएगा? आपका संगत कोण हो जाएगा। और कौन सा कोण संगत होगा? कोण 2 और कोण 6, ये संगत कोण हो जाएगा। और कौन सा होगा? कोण 4 और कोण 8, है ना। कोण 4 और कोण 8, ये भी क्या हो जाएगा? आपका संगत कोण हो जाएगा। कोण 3 और कोण 3 और कोण 7, ये भी क्या हो जाएगा? आपका संगत कोण हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्या है? एकांतर अंतः कोण। एकांतर कोण क्या है? एकांतर कोण, देखिए एकांतर अंतः कोण मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ये कोण क्या होगा? इस कोण के बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसको भी आप क्या कहेंगे? एकांतर कोण कहेंगे। अगर यहाँ पे हम लिखें तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा कोण 4 और कोण 6, ये क्या हो जाएगा? आपका एकांतर कोण हो जाएगा, है ना। ये दोनों कोण एकांतर कोण हो जाएगा। कोण 3 और कोण 5, ये क्या हो जाएगा? आपका एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए आप क्या है? ये तो एकांतर अंतः कोण हो गया। एक ही ओर के अंतः कोण, देखिए एक ही ओर के अंतः कोण मतलब ये 3, ये और ये दोनों कोण, ये एक ही ओर के अंतः कोण कहलाएगा, है ना। और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है?
180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा, है ना। और कोण 3 प्लस कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6 ये क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री होगा, है ना। इसको संपूरक भी बोलते हैं 180 डिग्री को, है ना। मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या हम कह सकते हैं एक ही ओर के अंतः कोणों का योग संपूरक होता है या 180 डिग्री होता है ना। अब आपको समझना है शीर्षाभिमुख कोण। क्या समझना है आपको? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे देखिए ये दो, मान के चलिए ये दोनों रेखा है ना। ये दोनों रेखा कहाँ? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो ये कोण और ये कोण, ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड वाला जो कोण बन रहा है इसको आप कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसको क्या कहेंगे आप? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण, ये दोनों जो कोण बन रहा है इसको भी आप क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहे। यदि इसमें हम लें तो यहाँ पे 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण। मतलब यदि इसमें हम लें तो क्या हो जाएगा? कोण 1 और कोण 3। उसके बाद क्या हो जाएगा? कोण 2 और कोण 4 आपका क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण आ जाएगा। अगर यहाँ पे लें हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण 5 और कोण 7 ये हमारा क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, ये क्या हो जाएगा आपका? कोण 6 और कोण 8 ये क्या हो जाएगा आपका? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। क्लियर है? देखिए इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, है ना। ये एक्सरसाइज में आपका काम आने वाला है। देखिए अब अगला पॉइंट को समझिए आप। देखिए अब आगे क्या है आपका, है ना। अगला है आपका, देखिए आगे है, ये तो हो गया था शीर्षाभिमुख कोण। आगे है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इन तीनों कोणों को ए बी सी यदि कोई त्रिभुज है तो कोण ए कोण बी प्लस कोण सी, है ना। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा हमारा? 180 डिग्री का आएगा, है ना। तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज का प्रकार पढ़े होंगे आप, है ना, कि समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना। यदि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। मतलब ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या है? कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा आपका? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक नियम निकल के आया ये। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए अब आगे समझिए बाह्य कोण। क्या है ये बाह्य कोण? इसको भी समझ लीजिए आप, है ना। जैसे मान के चलिए कोई त्रिभुज खींचे, है ना। क्या? कोई त्रिभुज खींचे, है ना। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, है ना, जैसे ए बी सी है ना, इसको हम आगे बढ़ा लिए यहां तक डी तक, है ना। तो ये हमारा क्या होगा? त्रिभुज के ये जो बाहर कोण बन रहा है ना। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उसके बाहर जो कोण बनेगा वो कहलाता है आपका बाह्य कोण। जैसे ये जो कोण बनेगा आपका, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका बाह्य कोण। क्या कहलाएगा? ये बाह्य कोण कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण जो होता है वो त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक नियम और यहां से निकल के आ रहा है बाह्य कोण सा, है ना। बाह्य कोण का एक नियम क्या निकल रहा है? कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो कोण है वो मान के चलिए ये 60 है और ये 50 डिग्री है ना। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60 और 50, ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा आपका?
180 डिग्री, 110 डिग्री का कोण हो जाएगा, है ना, कि बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। हमारा बाह्य कोण अगर ये 60 है, ये 50 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है? अब एक पॉइंट बचा आपका रैखिक युग्म। क्या है इस रैखिक युग्म, उसको समझिए आप। रैखिक युग्म कब बनाता है? जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? रैखिक युग्म कहेंगे, है ना। और वह रैखिक युग्म बनाता है, देखिए, जब दो आसन्न कोणों का योग, दो आसन्न कोणों का योग, यदि ये कोण और ये कोण दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कौन सा युग्म बनेगा? हमारा रैखिक युग्म बनेगा, है ना। क्या बनेगा? रैखिक युग्म बनेगा। मतलब ये दोनों कोण जोड़ेंगे, अगर इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे रैखिक युग्म। क्या हो जाएगा? ये आपका रैखिक युग्म हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अगला चैप्टर। अब ये थ्योरी लगभग क्लियर हो गया, है ना। अब आपका प्रमेय जो 6.1 है उसको अगली बार सॉल्व करेंगे, है ना। और एक्सरसाइज भी हम, आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 9 के बच्चों के साथ शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।